तो क्या आपकी भी गेम के अंदर कुछ इस प्रकार का हेडशॉट लगता है? तो क्या आप लोग मेरी तरीके से ओनली रेड नंबर मारना चाहोगे? हैकर तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल। तो आप में से 99 प्लेयर ये सोच रहे होंगे कि शायद मैंने कोई हैक लगाया होगा या कोई पैनल लगाया होगा या कोई ना कोई मैंने ग्लिच फायर यूज किया होगा तब भी मेरा कुछ इस प्रकार का हेडशॉट लग रहा था। बट भाई लोग नहीं, आप ही बताइए कि मेरा 77 लेवल हो चुका है और यहाँ पे 35,000 से भी ज्यादा लाइक है। तो ऐसी आईडी में कौन हैक यूज करेगा? कोई पागल ही होगा जो कि हैक यूज करेगा। बात तो सही है। तो आखिर इसके बाद तुमने क्या यूज किया है? तो मैंने बस बेस सेंसिटिविटी सेटिंग को यूज करके मेरा ओनली रेड नंबर लग रहा था एंड उसी के साथ मैंने हैकर सेटिंग भी यूज किया है। अगर आप लोग भी ये हैकर सेटिंग यूज करते हो तो आपका भी ओनली रेड नंबर लगेगा, क्योंकि ये सेटिंग आपकी गेम के अंदर ही होती है। बट आप में से 99 प्लेयर ये सेटिंग देख नहीं पाते हैं या तो ढूंढ नहीं पाते हैं, इसी वजह से उनका हेडशॉट नहीं लगता है। बट आज की वीडियो के अंदर देखने के बाद अगर आपका हेडशॉट ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता है, तो वीडियो के अंदर पूरा वॉच करना। अगर वीडियो पूरा वॉच करते हो तो आपकी हर एक गोली वन टैप लगेगी। एंड हाँ, आप अपना मोबाइल का नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देते हो तो मैं नेक्स्ट टाइम सेंसिटिविटी आपके मोबाइल पर लेके आऊंगा। एंड वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जितने भी भाई लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो बस भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। एंड चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम के भाई वीडियो करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैकर सेटिंग के बारे में। दोस्तों एक बार ये हैकर सेटिंग को फॉलो कीजिए, मैं आपको लिख के देता हूँ। आपकी हर एक गोली वन टैप लगेगी। तो वो हैकर सेटिंग किससे है, कि मैं झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था, तो उसको जानने के पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको कंट्रोल के अंदर आ जाना है, ठीक है। जैसे आप लोग कंट्रोल के अंदर आ जाते हो तो आपको एम प्रिसिशन आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है ना। ये आपको ये तीनों चीजों में से आपको कौन सा बेस्ट रहे वो आपको मतलब कि समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर एक भी पॉइंट अगर आपको मतलब कि मिस हो जाएगा ना, या तो आप लोग मतलब कि ऐसे फुल कंट्रोल पेटेड स्कोप या तो डिफॉल्ट के अंदर आप लोग अगर ऑटोमेटिक गेम प्ले करते हो, या तो मतलब कि ऐसे गैरिना दे देती है आपको फुल कंट्रोल के अंदर, ठीक है। या तो कोई यूट्यूबर आपको बताता है कि फुल कंट्रोल के अंदर लोग गेम प्ले करेंगे तो ज्यादा हेडशॉट लगता है। तो जिस बंदे को ये पता नहीं तो मैं आपको बता दूं पूरे लाइव प्रूफ के साथ। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। और जैसे मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आया हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखो कि मेरा एम ही चिपक नहीं रहा है, चाहे स्कोपिंग करता हूँ तब भी। और यहाँ पे विदाउट स्कोपिंग करने जा रहा हूँ तब भी मेरा एम चिपक नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ बंदे जानते होंगे बट हेडशॉट मारना वो लोग नहीं जानते होंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पर देखो एक भी मतलब कि ऐसा बॉडी पे एम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पे देखो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे लाऊंगा और ऐसे धीरे धीरे फिर यहाँ पे फायर करूंगा तब जाके, बट हेडशॉट तो भाई ना के बराबर लगेगा, जो कि यहाँ पे देखो एम को लॉक करना पड़ेगा तब जाके। तो भाई ऐसे तो आप लोग कभी भी हेडशॉट मार नहीं सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको फिर कंट्रोल के अंदर जाना है और अब देखना है प्रेटेंड स्कोप। देखो मैं प्रेटेंड स्कोप आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप लोग प्रेटेंड स्कोप रखते हो और आप लोग अपने गेम के अंदर यहाँ पे देखो स्कोपिंग करता हो तो आपका एम चला जाएगा, और यहाँ पे विदाउट स्कोपिंग अगर आप लोग मारने जाओगे तो एम हो पाता है, ठीक है, समझ जाते हो। फिर यहाँ पे देखा मैं स्कोपिंग करता हूँ एम चला जाता है, और यहाँ पे जैसे स्कोपिंग मतलब कि विदाउट स्कोपिंग करता हूँ तो मेरा एम ऑटोमेटिक बंदे के मतलब कि आसपास चला जाता है, बट हेडशॉट तो ना के बराबर लगता है। और यहाँ पे आप लोग मतलब कि ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं दोस्तों यहाँ पे देखो मेरा एम अभी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे स्कोपिंग करता हूँ तो मेरा एम चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्कोपिंग विदाउट स्कोपिंग करने मारने जाता हूँ तो एम रहता है, और यहाँ पे स्कोपिंग करता हूँ तो एम चला जाता है। तो इसका मतलब कि दोस्तों आपको ये सेटिंग भी देखने को मिलेगा कंट्रोल के अंदर, तो ये भी प्रेटेंड स्कोप मत रखना वरना आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। तो इसके अलावा यहाँ पे आप लोग डिफॉल्ट के अंदर आप लोग सेटिंग देख सकते हो। अब दोस्तों बस आप लोग डिफॉल्ट के अंदर सेटिंग रखते हो ना, सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग डिफॉल्ट के अंदर सेटिंग रखते हो और फिर अपने गेम के अंदर जाते हो और आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर ड्रैग करते हो या तो बोले कि नॉर्मल सा ड्रैग करोगे तब भी आपका मेरे तरीके से ओनली रेड नंबर लगेगा, एक भी गोली रिकॉइल नहीं होगी और ऐसा लगेगा तुमने कोई हैक मतलब कि हैकर जैसी गेम प्ले हो रही है। सच बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो यही सेटिंग आपको मतलब कि एकदम विदाउट गोली रिकॉइल के बिना आपका हेडशॉट लगेगा।
जो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं एम प्रिसिशन को हमेशा डिफॉल्ट पे सेट करता हूँ तो मेरा इसी प्रकार का हेडशॉट लगता है। तो आप भी अपने गेम के अंदर ये सेटिंग देखने को मिलेगा एम प्रिसिशन, इसको डिफॉल्ट पे सेट कर देना। ध्यान से देखना है क्योंकि आपका फुल कंट्रोल या तो प्रिटेंडर स्कोप तो नहीं है ना, आपका डिफॉल्ट पे ही रहना चाहिए, तभी आपका हेडशॉट लगेगा। ओके ओके, थैंक यू। एंड इसके बाद बात करेंगे लेफ्ट फायर बटन के बारे में। जैसे आप लोग नीचे की साइड सेटिंग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेफ्ट फायर बटन सेटिंग देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको ऑलवेज रखना है या शो पे रखना है, तो आपको हमें समझ लेगी ऑलवेज रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑलवेज में क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको HUD के अंदर जाओगे, कस्टम के अंदर आओगे तो आपको एक बटन देखने को मिलेगा, ये लेफ्ट फायर बटन, ठीक है ना। ये देखना कि यहाँ पे ये फायर बटन है ना, ये मतलब कि दोनों हिसाब से एकदम सेम लगते हैं, ठीक है ना। तो भाई आपको मतलब कि इधर उधर चेंज मत कर देना, इसको वही के वही रखना है, बट यहाँ पे इसको मतलब कि यहाँ पर रखना है, आप अपने हिसाब से रख देना। मैं यहाँ पे रखता हूँ जिससे मेरे को अच्छी तरीके से मैं चला पाऊंगा, ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे अच्छी तरीके से रख दोगे। और इसके बाद मैं आपको एक हैकर सेंसिटिविटी मिलेगी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिलेगी स्कोपिंग करके हेडशॉट मारना सिखाऊंगा, क्योंकि आप अपने गेम के अंदर जाते हो और यहाँ पे देखो आपका मिलेगी ऐसे मिलेगी विदाउट स्कोपिंग करने मारने जाते हो ना, तो आप लोग ये फायर बटन को यूज़ करते हो, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा ड्रैग नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो आपको ओनली हेडशॉट मारना है। या तो क्या होता है कभी कभी आपका हेडशॉट लग जाता है, पर ओनली हेडशॉट नहीं लगता है। ब्राजीलियन प्लेयर की तरह अगर आप लोग हेडशॉट मारने चाहते हो तो यहाँ पे देखो मेरी सिंपल सी ट्रिक ही, उसको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको ये सेटिंग जैसे कि स्कोपिंग वाला ऑप्शन है, इधर क्लिक करना है। अगर आपका एम इसके आसपास होगा तब भी आपको मिलेगी ऑटोमेटिक बंदे के आसपास चला जाएगा बॉडी पे, ठीक है। पर आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलेगी एम को ऐसे स्कोपिंग करना है। स्कोपिंग करने के बाद आपको ये कैमरा एंगल देखने को मिलता है, इधर यहाँ पे आपको ड्रैग करना है और थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग करना है, और यहाँ पे आपको ये लेफ्ट फायर बटन देखने को मिलता है, इधर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और आपको ये फास्ट करना पड़ेगा। अगर एम इधर भी होगा और थोड़ा सा ड्रैग करोगे ज़्यादा तरीके से, मतलब कि जितना हाई लेवल पर ड्रैग होगा तभी आपका हेडशॉट लगेगा, क्योंकि स्कोपिंग करोगे तो भाई बहुत अच्छा खासा हेडशॉट लगने वाले हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे हेडशॉट मार रहा हूँ। यहाँ पे आपको समझाने के लिए आपको मेरे को थोड़ा स्लो मोशन भी करना पड़ता है, पर सिंपल भाषा में आप सभी को बता दूँ, स्कोपिंग करोगे और थोड़ा सा ड्रैग करते हो तो आपका हेडशॉट जल्दी लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो यहाँ पे आपको मिलेगी यही सेटिंग बाकी थी, अभी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग तो और भी बाकी है, पर ये सेटिंग को आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई समझ गए इस सेटिंग को मैंने स्कोपिंग करके कैसे हेडशॉट मारना सिखाया। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दो अपना छोटा भाई समझ कर। भाई ने बोला करने का तो करने का। एंड इसके बाद फिर जाना है अपनी सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको कंट्रोल के अंदर फिर जाना है, और यहाँ पर आपको ये होल्ड फायर टू स्कोप देखने को मिलता है, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप लोग नीचे की साइड जाओगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा HUD टिप्स, इसको भी आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको ये स्किल कूल डाउन देखने को मिलता है, इसको भी आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ मतलब कि इसको ऑन रखना है, इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद जैसे आप लोग ये थ्रोएबल स्लॉट आपको देखने को मिलता है, इसको डबल स्लॉट कर देना है, क्योंकि आप लोग कस्टम के अंदर जाओगे। कस्टम के अंदर आने के बाद आपको ये ग्लूवल एंड ग्रेनेड दोनों ही अलग अलग स्लॉट के अंदर दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपका मन चाहे या तो सामने एनिमी होगा तो आपका मूवमेंट फास्ट होगा। वो किस तरीके से कि आप लोग जब ग्लूवल डालोगे तो ग्लूवल लगेगा, और जब ग्रेनेड डालोगे तो ग्रेनेड लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब कि काफ़ी बढ़िया सेटिंग है, मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि काफ़ी यूट्यूबर यही सेटिंग को यूज़ करते हैं। तो आप ले अपनी सेटिंग को इस तरीके से यूज़ किया करो। एंड इसके बाद जैसे आप लोग ये मूवमेंट के अंदर आप लोग देख सकते हो, इसको अगर आपका मतलब कि ये ड्रैग है तो मिक्स है तो ये बिल्कुल भी मत रखना, आप लोग टैप पे ही सेट करके रखना। जिससे होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग मतलब कि आपकी जो मूवमेंट स्पीड होगी ना, वो मतलब कि स्पीड में हो जाएगी, मतलब कि हाई लेवल पे हो जाएगी। तो वो किस तरीके से यहाँ पे आप लोग देखोगे मेरी गेम प्ले कितनी हाई लेवल पे हो रही है, बंदे के हेडशॉट मारने के बाद भी मेरा मूवमेंट कितना बढ़िया हो रहा है, और इससे पहले भी मेरा मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के साथ ही मैं हेडशॉट मारता हूँ। तो भाई ये सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करती है। एंड इसके बाद जैसे आप लोग नीचे की साइड मतलब कि देखोगे व्हीकल कंट्रोल को, तो इसको अगर आपका मतलब कि 1 हैंडेड तो 2 हैंडेड रख देना, क्योंकि इसके अंदर आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस बटन को भी कहीं इधर उधर भी चेकआउट कर लेना, जो कि आप लोग देखो यार काफ़ी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो समझ जाओगे कि अभी तक जो मैं सेटिंग बताई ये मतलब कि काफ़ी गेम के अंदर सेटिंग थी हेडशॉट मारने के लिए, और अभी भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बाकी है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इधर आप लोग चले जाना है, और चले जाने के बाद यहाँ पे आपको मैं टॉप 3 ऐसी सेटिंग बताता हूँ जो कि सारे बंदों को यूज़ करना है, ठीक है। ओनली रेड नंबर वाली सेटिंग है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, इसको न्यू करना है। इसके बाद एनिमी आउटलाइन आपको देखने को मिलती है, इसको ऑन कर लेना है। ध्यान से सीखना, एनिमी आउटलाइन को ऑन करना है। और इसके बाद जैसे आप लोग नीचे की साइड जाओगे
तो आपको ये गन स्लॉट एडिट आपको देखने को मिलता है, इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, ये सारी सेटिंग को ऑन ही रखना है। अब ये ऑन रखने के बाद आप अपने गेम के अंदर जाते हो और गेम के अंदर जाने के बाद आप लोग बोले कि यहाँ पे देखो मैं जिस बंदे के हेडशॉट मार रहा हूँ ना, तो अभी तक तो आपको सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलता है, बट मैं थोड़ा स्लो मोशन करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं हेडशॉट मारता हूँ तो एक छोटी सी चिंगारी ओपन होती है बंदे के मुंह के ऊपर, समझ रहे हो ना। देखो मतलब कि ऐसे चिंगारी ओपन होती है जिसकी वजह से मेरा एम लॉक होता है, वो तुरंत ही बंदे के मुंह पे जा पे चिपक जाता है। ठीक है, अगर आप लोग ये सारी की सारी सेटिंग मतलब कि एक तरफी कर लेते हो मेरी तरीके से, समझ रहे हो ना, सारी की सारी सेटिंग मैंने अभी तक जो बताई, तो आपका इसी प्रकार का हेडशॉट लगेगा, एक भी गोली रिकॉइल नहीं होगी और ये चिंगारी ओपन नहीं होती है ना, तो आपको ये सेटिंग करोगे तो ये चिंगारी ओपन होने लग जाएगी। तो भाई सच बता रहा हूँ, अभी तक किसका वेट कर रहे हो? तो मेरी सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको बस वीडियो को थोड़ा पीछे जाके फिर से मतलब कि कर लो, 110% आपका मेरी तरीके से हेडशॉट लगेगा। पर आप में से कई बंदों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई कर लो यार अपना छोटा भाई समझकर। अब बात करते हैं बेस सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में, जो कि हैकर सेटिंग तो आप लोगों ने कर लिया, बट बेस सेंसिटिविटी आप अपने मोबाइल के अंदर नहीं करते हो तब भी आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको फिर चले जाना है सेटिंग के अंदर, आ जाना है अपनी सेंसिटिविटी के पास। आपके पास कोई भी दोस्तों क्यों ना हो, आपके सारी की सारी सेंसिटिविटी को 0 कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो मैं सारी सेंसिटिविटी को 0 कर दिया। 0 करने के बाद आप लोग ऊपर की साइड सेटिंग देख सकते हो, हम इसको हाई रखे डिफॉल्ट रखें, तो आपको हाई पे सिलेक्ट करके रखना है। और यहाँ पे कुछ बंदों के अंदर एक डाउट होता है कि इसकी भाई जो आप सेंसिटिविटी बता रहे हो वो कौन कौन बंदा यूज़ कर पाएगा। अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फ़ोन होगा तब भी ये सेंसिटिविटी सेटिंग यूज़ करके ओनली हेडशॉट मार सकते हो। अगर आपके पास कोई आईफोन भी प्लेयर क्यों ना हो तब भी ये सेंसिटिविटी सेटिंग यूज़ करके ओनली हेडशॉट मार सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्री कैमरा बटन के बारे में। अगर फ्री कैमरा बटन अगर आपका सही तरीके से यूज नहीं होता है, जैसे कि फ्री कैमरा बटन को पहले मैं जैसे ले जाता हूँ वैसे आपको रखना है 67। ठीक है, 67 पे सेट करने के बाद आप अपने गेम के अंदर जाते हो और यहाँ पे इस बटन को यूज करके ऐसे भागते हो, पीछे की साइड मुड़ने की कोशिश करते हो, तो आपका एकदम स्मूथली यूज होगा। स्मूथली यूज करने के बाद आप लोग पहले कि एक नॉर्मल सा मतलब कि ऐसे बैठ जाता है रोटेशन करके, और यहाँ पे पीछे कितने भी बंदे क्यों ना आते होंगे आपका ओनली रेड नंबर ही लगेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो कितना मस्त तरीके से हेडशॉट लग रहा है, वो भी मक्खन की तरह। एक भी गोली रिकॉइल नहीं होगी और जल्दी मतलब कि सामने वाले बंदों को मरना वो तय है, क्योंकि आप लोगों ने ये सेंसिटिविटी फ्री कैमरा बटन को 61 पे आप लोगों ने सेट किया है। तो भाई क्या बोल रहे हो यार, जल्दी से करो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ये स्नैपिंग स्कोप देखने को मिलता है। स्नैपिंग स्कोप के बारे में बात किया जाए तो आपका ज़्यादातर बॉडी डैमेज ही नहीं लगता है, या तो बॉडी डैमेज तो लग जाए पर हेडशॉट तो भाई कभी भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा 155। ठीक है, आपका बॉडी डैमेज भी लगेगा और यहाँ पे आपका हेडशॉट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे फॉरेस्ट स्कोप के बारे में। अगर बोला जाए फॉरेस्ट स्कोप लॉन्ग रेंज के अंदर काम आता है, जैसे कि वुड पिकर हो गए या तो SKS हो गए, ड्रैगन वॉर हो गई, कोई भी ऐसी लॉन्ग रेंज के अंदर गन होती है M4A1 स्कार, तो इससे अगर आपका हेडशॉट नहीं लगता है तो भाई इसको आपको रखना पड़ेगा 170। 110% आपका ओनली हेडशॉट लगेगा, वो भी मेरी तरीके से। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे 2S स्कोप के बारे में। मैंने आपको आगे ही सेटिंग बताया था कि आपको ये 2S स्कोप बोला जाए तो UMP, MP5, MP14 SMG गन से कोई भी अगर आपका हेडशॉट नहीं लगता है और इससे अगर आप लोग हेडशॉट मारना चाहते हो तो सिंपल भाषा में बात बता दूंगा, आपको ये 2S स्कोप को परफेक्ट सेंसिटिविटी रखनी है कुछ इस प्रकार का 185, मतलब कि कसम खा के बता रहा हूँ आपका हेडशॉट लगेगा। इसके बाद बात करेंगे रेड डॉट के बारे में। अगर एम लॉक करने में आपको दिक्कतें आती है, जैसे कि शॉटगन M4A1 कोई मतलब कि सॉरी दोस्तों, अगर आपका शॉटगन M10 ऐसी कोई भी गन होती है, अगर आपको एम लॉक करने में दिक्कतें आती है और मैं कैसे हेडशॉट मार रहा था, ठीक है ना, उसी तरीके से आपको हेडशॉट मारना है तो आपको ये रेड डॉट को रखना पड़ेगा 166। ठीक है, एम लॉक ऑटोमेटिक बंदे मुंह पे जा पे चिपक जाएगा। इसके बाद बात करेंगे जनरल सेंसिटिविटी के बारे में। ये जनरल सेंसिटिविटी को अगर आप लोग परफेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना, पर यहाँ पे आप लोग देखो कि मैं जनरल सेंसिटिविटी को मैं कितना रखता हूँ, तो इसको रखना है यहाँ पे आपको 184 बस वैल्यू। ये सेंसिटिविटी सेटिंग आप अपने मतलब कि मोबाइल के अंदर करते हो, फिर अपने गेम के अंदर जाते हो तो आप लोग देख सकते हो कितना मस्त तरीके से हेडशॉट लग रहा है, एक भी गोली रिकॉइल नहीं होगी और ओनली और हेडशॉट लग रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। यार मेरा मूवमेंट देखो, बंदे का मुंह कितना बढ़िया सामने वाले को दिखाई देता है और मेरा ऑटो एम चिपक रहा है, जिसकी वजह से मेरा जल्दी से जल्दी हेडशॉट कनेक्ट हो पाता है।
तो भाई इस तरीके से सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी। तो भाई क्या सोच रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो अपना छोटा भाई समझकर। अब बात करते हैं, अगर आपके गेम के अंदर लेग का प्रॉब्लम, हीट का प्रॉब्लम और यहाँ पे जो बैटरी 4 घंटे चलती थी अब 2 घंटे भी चलती नहीं है, इस तरीके से प्रॉब्लम आपके मोबाइल के अंदर आता है। अब तो भाई देखो गर्मी का मौसम भी आने लग जाएगा, तो भाई आपको मिलेगी परफेक्ट मिलेगी डिस्प्ले सेटिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि सेटिंग और सेंसिटिविटी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि हेडशॉट मारने के लिए काफ़ी बढ़िया है, पर यहाँ पे आपका डिस्प्ले सेटिंग भी बढ़िया होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको चले जाना है अपनी डिस्प्ले सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे आपके पास कोई भी डिस्प्ले सेटिंग क्यों ना हो, ठीक है ना, उसको आपको पहले आपको स्मूथ रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आपके पास 2 GB से लेकर 3 GB तक मोबाइल है, वो लोग स्मूथ के अंदर खेलना, ठीक है। अगर स्मूथ के अंदर गेम प्ले करते हो और यहाँ पे आप लोग ये सेटिंग देख सकते हो कि मैंने जिस तरीके से रखा उस तरीके से आप लोग कर लेना। इसके बाद अगर आपके पास 4 GB से लेकर 6 GB तक मतलब कि मोबाइल है और इस तरीके से इंटरफेस आता है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपका स्टैंडर्ड के अंदर गेम प्ले करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास 8 GB से लेकर 12 GB तक मोबाइल है, वो लोग अल्ट्रा के अंदर खेलना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद आप अपने गेम के अंदर कोई भी मिलेगी ऐसी मतलब कि ग्लिच होती थी ना, हेडशॉट लगता था फिर बंदा मरता नहीं था, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता था, तो आपको ये सेटिंग देखने को मिलता है ना, ऑफ, हाई और यहाँ पर ब्राइटनेस और भी मैंने सेटिंग को रखा है, वो सारी सेटिंग को आप अपने मोबाइल के अंदर एकदम परफेक्ट टू परफेक्ट कर लेना, या तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। तो बस ये सेटिंग मतलब कि कर लेते हो डिस्प्ले सेटिंग। तो भाई मैंने आपको जो हैकर सेटिंग बताई, सेंसिटिविटी बताई, डिस्प्ले सेटिंग परफेक्ट तरीके से बताई, जिससे होगा क्या कि आपका मोबाइल कभी लेग हो नहीं होगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मतलब कि गेम प्ले होगी ना, वो इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। तो जरूर से भाई मेरी एक सेटिंग मतलब कि एक रिक्वेस्ट है कि एक बार ये सेटिंग और सेंसिटिविटी को फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरी मेहनत को ऐसे विफल मतलब कि मत जाने दो। एक बार भाई फॉलो करो और इसके बाद देखो आपकी गेम प्ले का कमाल कैसा हेडशॉट लगता है। तो भाई इसी बात पे यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगर मेरे से छोटी सी अगर गलती हो गई इस वीडियो के अंदर तो मेरे को छोटा भाई समझकर माफ कर देना। अगर आप लोग मेरे बड़े भाई हो चुके हो तो ये लेफ्ट एंड राइट वाला वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपसे उधर ही मिलता हूँ।